नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता में संग्रहित उपदेशों के अनुसार श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए बहुत ही आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए या उपदेश हमारी सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता के उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए थे और यह उपदेश एक तरीके से लोगों को जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं गीता सार में जो इंसान के भीतर की मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। भागवत गीता के 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर स्थान पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको रास्ता दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश जानना और समझना हर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े से बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत ही मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग जाती है और वो उस समय कहीं बाजार गया हुआ रहता है। जब वो घर लौट कर आता है तो देखता है कि उसका महल धूं धूं करके जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये महल ही नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल गया तो मैं जी कर क्या करूँगा। और वो भी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी किसी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे यह पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। तब जैसे कि और लोग उसे जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। कुछ देर बाद उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत ही भाग्य से मिलता है। बेटे, तूने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। आज इस महल में आग लगी है, उसे तूने पिछले दिन ही इस महल का सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी को देखने लगा और बोला, पिताजी, मैं इस महल का सौदा करने के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिताजी ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा ही नहीं हुआ है, तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। तो मित्रों, इंसान वही है, लेकिन जब महल में रहे तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, वहीं सारे दुखी खत्म हो जाते हैं।
ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी इंसान को, किसी रिश्ते को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हैं तो इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, तब वो वस्तु इंसान को दुख देती है। मित्रों, गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अश्वमेव उपभोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम। इसका मतलब है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर ही भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके अच्छे कर्मों की वजह से ईश्वर आपको मुश्किल वक्त में बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। मित्रों, इंसान कितना ही छुपकर बुरा कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि हम इस गांव में धन नहीं कमा पा रहे हैं। तब दोनों धन कमाने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहाँ कुछ वर्ष रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमने पर्याप्त धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वह अपनी बैलगाड़ी पर ही यात्रा करने लगे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। उसी समय एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रुककर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। तब दूसरा मित्र बाजार गया। तभी उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं मेरे मित्र को यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इस धन का आधा धन इसको देना पड़ेगा। तब लालच में अंधा होकर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना उसका मित्र को उसने खिलाया तो वो जहर वाला खाना खाकर मित्र वहीं प्राण त्याग देता है। इसके बाद वह सारा धन लेकर अपने घर वापस आ जाता है। समय बीतने के साथ साथ उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। जन्म से ही उसका पुत्र अक्सर बहुत बीमार रहता था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। पुत्र बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। इसके बाद तो उसका पुत्र बोला कि कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में मैं जन्म लेकर आया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर, और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो मित्रों, गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना ही चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल के दिन में खोया हुआ रहता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में भी ज़िंदगी जिएंगे, तभी आप आज के आनंद का भोग कर सकेंगे। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है, और उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते रहते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तव में जीते हैं वो आपका आज होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। मित्रों, गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ पाप कर्म करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। मित्रों,
अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सब अधर्मी है, वह पापी है और अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब तक ऐसे पापियों को रोका नहीं जाएगा तब यह और भी ज़्यादा पाप करते रहेंगे। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप उस अधर्म को सहते रहते हैं, उससे सामने वाले को बहुत बल मिलने लगता है, वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ बुरा करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं और उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करना होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप ज़्यादा मोह लगाओगे वही आपको दुख पहुंचाएगा। मोह के कारण से ही आपको कई बार स्वयं का अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से स्वयं का अपमान दिखाई ही नहीं देता है कि सामने वाला मेरी इज्जत कर रहा है या अपमान कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। तो मित्रों, मोह से जल्दी बाहर आ जाइए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको बहुत दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा उसी दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता है। मित्रों, गीता का 6वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है वो तुझे करना चाहिए। कभी भी वो मत करो जो दुनिया कर रही है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म नहीं। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही धर्म मार्ग होता है। इसलिए तुम कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है, तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। मित्रों, गीता का 7वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं होता है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। वह सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता हो, जिससे इसको हम गलत रास्ता दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यह कलयुग है, इसलिए हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच में हुआ था। सब आपस में ही एक कुल, एक वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की है। कोई भी उसका पराया नहीं था, सब उसके ही भाई थे। सारी लड़ाइयाँ घर में ही होती रही। इसलिए आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको सिर्फ धोखा वही दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। मित्रों, गीता का 8वां उपदेश है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना
और युद्ध करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हे माधव, आप जो कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना, तो माधव हमेशा युद्ध करने का मतलब क्या है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी एक रणभूमि है, इस जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा था कि तू चुप और शांत होकर बैठ जाना और मैं सारे संघर्ष कर लूँगा। इस शब्द में बहुत गहराई है। गीता के ज्ञान में हमारे जीवन की डोर को ईश्वर पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध तो हमें ही करना है और ईश्वर को याद करना है। तो हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। जो लोग यह कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, सब करने वाला तो ईश्वर ही है, तो आलसी इंसानों को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर हमें प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए मेहनत और संघर्ष तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगी। मित्रों, गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गलत आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। यह कहानी महाभारत की है, क्योंकि यह युद्ध एक बहुत गलत आदत के कारण से ही शुरू हुआ था। एक ऐसे जुए की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एवं अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। जुआ खेलने की गलत आदत की वजह से ही युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी आदत हो, सभी गलत आदतों को आपको बर्बाद करने की शक्ति होती है। अगर आप गलत आदतों को नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। मित्रों, गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। यह सब पाने के बारे में सोच तो लेते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। वो बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि सोचना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम तो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलस करके बैठ जाता है, उसे ना तो अच्छा शरीर और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आलस को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है वो भी आप गंवा दोगे। मित्रों, गीता का 11वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में हमें भी सब कुछ पता है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदमी अपने मन का गुलाम हो चुका होता है। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते हैं, फिर भी कहते हैं कि शारीरिक रूप से फिट नहीं हो पाते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं, क्योंकि आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना बिल्कुल ही बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन से भी कुढ़ता रहता है, वह अपने मन
दर्द और तकलीफ को लेकर ही जीता रहता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अगर शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। मित्रों, गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में या जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तब ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि दुख के समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको देखकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं। मित्रों, गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ ज़िंदगी में ऐसी होती है जिनसे हमें लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सब मेरे ही साथ होना था। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ में आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बदतर हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। मित्रों, गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कर्म ही कौशल है। मित्रों, कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही, जबकि सही तरीके से समझ के साथ कर्म करने से आपको ज़िंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करो, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करो। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब, हद से ज़्यादा आराम, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देता है, और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो मित्रों, इसलिए जीवन को हमेशा संतुलित होकर जीना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत कम हो जाती है। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देना चाहिए जितनी वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकती है। गीता का 21वां उपदेश है, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे कि महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की और आग में जलाने की कोशिश की, और पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर पांडवों की रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आँख जरूर खोलकर रखना चाहिए। मित्रों, गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय
और 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्ति मर्म। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ संजय, युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा जीत वहीं होती है। चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो, तब उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, लेकिन जब बात अपने चरित्र और सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी जरूर चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके सामने अपने ही रिश्तेदार खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। क्योंकि द्रौपदी के साथ उन्होंने भरी सभा में चीरहरण किया था, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करके इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी सहना नहीं चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है कि चाहे कितना ही बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए थे। उनको 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला था। उन्होंने भिक्षा मांग करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया। इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में जीत पांडवों की ही हुई। ऐसे में आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडवप्रस्थ राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे इतना सुंदर नगर बना दिया, इतना वैभवशाली नगर बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके वैभव और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी छीन लिया। जो चीज़ उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा कर लिया, जिसका आखिर में परिणाम यह हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा हुआ रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश हो। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, और सात्विक व्यवहार करोगे तो सोच भी आपकी अच्छी होगी। तामसिक आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है, सात्विक भजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलता है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना ही अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला होता है। दुर्योधन जब जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील लोग दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन
युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। मित्रों, गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने अनमोल समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी भी कभी कद्र नहीं करता है। उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहोगे तो आपको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कद्र जरूर करें, समय आपकी कद्र करेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये अनमोल बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।